हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। यह हमारा वीडियो नंबर 32 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लास्ट वीडियो तक हम लोग एक्सरसाइज 3.2 फिनिश कर चुके थे। एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ने से पहले बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको पढ़ने की हमको ज़रूरत है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऐसे क्वेश्चन है जिसके लिए कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। जितना हमने अब तक पढ़ा है उसी के बेसिस पे हम ये 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं आज से ही आपके एक्सरसाइज 3.3 की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप देखना 1 to 4 तक के लिए आपको कोई नीड नहीं है। इसके बाद में आपको जैसे जैसे फॉर्मूले की नीड होती जाएगी वैसे वैसे देखो, लगभग इसमें 20 से 25 फॉर्मूला आपको पढ़ना है। वो मैं आपको 2 पार्ट में बताऊंगा। ठीक है ना, एक बार लगभग 10-12 फॉर्मूले बता दूंगा, 10-12 फॉर्मूले आपको दूसरी बार बताऊंगा। पहले 10-12 फॉर्मूले बता के उसके बेस पे हम क्वेश्चन कर लेंगे, फिर नेक्स्ट 10-12 फॉर्मूले आपको बता के और उसके बेस पे बाकी की रिमेनिंग एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो हम क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल्स टू माइनस का 1/2। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है। अगर मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँ, जैसे मान लो मैंने LHS पहले ले लिया, ये LHS है अपना और ये आपका RHS है। तो LHS का वाला पार्ट क्या है, ये मैं ले लेता हूँ। पहले LHS मैंने ले लिया, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। तो जो मुझे दिया हुआ था वो मैंने यहाँ पे ले लिया। तो सबसे पहले तो देखो, चाहो तो आप लोग ब्रैकेट में यहाँ पे एक अलग से लिख लो। पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है, देखो 30 डिग्री। ओके, फिर बात करें हम पाई बाई 3 की, तो पाई बाई 3 कितना होता है, ये कैसे निकाला ये तो आपको पता ही होगा। पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 30। वैसे पाई बाई 3, पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री। 180 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और वैसे पाई बाई 4 का मतलब 180 डिवाइड बाई 4 यानी कि 45 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, पाई की वैल्यूज को रिप्लेस करके किससे कर दूंगा, डिग्री से। तो ये आपका क्या बन गया LHS, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 की जगह क्या रख दूंगा 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, अब आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, साइन 30 का स्क्वायर। यहाँ जो स्क्वायर लगता है इसका मतलब होता है साइन 30 का स्क्वायर। ये हो गया कॉस 60 का स्क्वायर और ये हो गया टेन 45 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर और माइनस टेन 45 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, चाहो तो आप लोग इसको पहले अलग से लिख सकते हो। साइड में क्या लिखेंगे आप यहाँ पे कि चूंकि साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है आपका 1/2, साइन 30 बराबर 1/2। वैसे ही कॉस 60 डिग्री बराबर भी कितना होता है 1/2 और टेन 45 बराबर कितना होता है 1। ये हम तीनों की वैल्यू जो जानते हैं, अब इन तीनों की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे। तो देखो साइन 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 60 यानी कि 1/2 का स्क्वायर और टेन 45 यानी कि 1 का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। 1/2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, इसका आगे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, फिर से 1/2 का स्क्वायर है 1/4 और फिर है 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। इसको सॉल्व करो, 4 LCM हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 1, मतलब 1/1 होता है 4 बार गया तो ये कितना हो गया 4। 1 + 1 2 और 2 - 4 करेंगे तो माइनस का 2/4 या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस का 1/2। ये कट जाएगा 2 से ऊपर नीचे तो ये हो गया 1/2। क्या दिया हुआ था आपको RHS में माइनस का 1/2, वही हमने प्रूव कर दिया। तो बराबर क्या हो गया RHS। तो जो हमको प्रूव करना था LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना था वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर 3/2। ये हमको प्रूव करना है। वापस से वही करेंगे हम। सबसे पहले क्या ले लेंगे LHS ले लेंगे। LHS क्या है अपना 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर पाई बाई 3।
ठीक है। तो सबसे पहले जो पाई में वैल्यू दिया हुआ उसको हम लोग डिग्री में लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। तो क्या लिखेंगे, देखो π/6 बराबर कितना होता है 30 डिग्री। ओके, 7 π/6 बराबर कितना होता है 210 डिग्री। डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूं मैं, π/6 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है 30, और 30 को 7 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 210, और यहाँ पे लास्ट क्या है आपका π/3, और π/3 बराबर कितना होता है 60 डिग्री। तो तीनों को मैं पहले लिख दिया मैंने कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, अब इनकी वैल्यू को इसमें मैं रख दूंगा। तो क्या हो जाएगा ये 2 sin स्क्वायर π/6 का हो जाएगा 30 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 7 π/6 का हो जाएगा 210 डिग्री, मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। उसके बाद इसको सॉल्व करें तो देखो ये क्या है 2 गुणा साइन स्क्वायर 30, और साइन स्क्वायर 30 का मतलब क्या लिखूंगा मैं साइन 30 का स्क्वायर। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है साइन थीटा का स्क्वायर करना। तो साइन स्क्वायर 30 का मतलब क्या होगा साइन 30 का स्क्वायर। वैसे ही क्या होगा कॉसेक 210 का स्क्वायर, ये क्या होगा कॉस 60 का स्क्वायर। तो वही हमको यहाँ पे रखना है वैल्यू, ये हो जाएगा प्लस कॉसेक 210 डिग्री का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमको भी मल्टीप्लाई करना है कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में देखो हमको वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, लेकिन ये 90 डिग्री से जब ऊपर हुआ तो इसकी वैल्यू निकालना हम किस तरीके से करेंगे। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी मान यहाँ 90 डिग्री से बड़ा आएगा तो हम क्या करेंगे उसको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो वैसे इसको करते हैं, देखो इसको चाहो तो आप लोग अलग से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे चूंकि कॉसेक 210 डिग्री यह जो आपको दिया हुआ है इसको मैं क्या करूँगा कॉसेक 210 डिग्री को मैं 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ, 210 को मैं 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो है अगर ये आपका 90 डिग्री का कोई भी इवन मल्टीपल अगर होता है तो ये बदलता नहीं है, कोसेक वाला कोसेक में रहेगा। अगर ये 90 डिग्री का ओड मल्टीपल होता तो क्या होता कोसेक वाला बदल के किस में हो जाता सेक में हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी क्या है ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, उस केस में क्या होता है ये कोसेक वाला कोसेक में ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कोसेक 30 डिग्री। बस अब हमको प्लस माइनस को देखना है कि ये जिस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा उस क्वाड्रेंट में कोसेक एक्चुअल में होता क्या है। तो 210 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो 210 डिग्री कहाँ पे होता है, देखो यहाँ तक 90, ये 180, तो 210 यहाँ पे होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है टेन और कोट, तो कोसेक आपका क्या होगा नेगेटिव। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा आपका माइनस का कोसेक 30। तो कोसेक 210 को मैं सोल्व करके अलग से क्या लिख सकता हूँ माइनस का कोसेक 30। तो इस वैल्यू को मुझे यहाँ पे रखनी है। तो क्या हो जाएगा देखो ये 2 साइन 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका माइनस का कोसेक 30 डिग्री का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है ना, तो कुछ चेंज नहीं किया हमने, केवल कोसेक 210 की जगह माइनस का कोसेक 30 लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद वैल्यू रखेंगे, देखो अपन साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है ना, इसको भी आप लोग चाहो तो साइड में अलग से लिख सकते हो। क्या करोगे इसके लिए आप देखो अलग से लिखोगे क्या क्या वैल्यू निकालनी है हमको साइन 30 और कोसेक 30 और कॉस 60, कोसेक 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ठीक है ना, साइन 30 और कॉस 60 की तो सेम वैल्यू होती है कितनी 1/2, तो 1/2 लिख दी मैंने। और कोसेक 30 क्या होता है जो आपका साइन होता है उसका उल्टा, यानी कि इसकी 2 हो जाएगी। अगर ये 1/2 है तो इसका उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा 2। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे केवल हमें रखना है। तो क्या हो जाएगा देखो 2 साइन 30 यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस कोसेक 30 यानी 2 का स्क्वायर, तो माइनस का 2 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हो रहा है किससे कॉस 60 यानी कि 1/2 के स्क्वायर से। ओके, 2 गुणा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। ओके, देखो 4 से 4 कैंसिल, यानी यहाँ वाली टर्म पूरी क्या बन गई है 1। और इसकी बात करें तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स कट गया, यानी यहाँ पे क्या बचा 1/2, यहाँ पे बचा आपका 1। तो उसके बाद देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना 1/2 प्लस 1, यहाँ पे बचा था 1/2, यहाँ पे बचा आपका केवल 1।
तो 1/2 + 1 कितना होता है आपका 3/2, और यही आपको RHS में दिया हुआ था, तो ये बराबर कितना हो गया आपका RHS, राइट हैंड साइड। तो जो LHS ली थी मैंने उनकी वैल्यूज रखते हुए जब इसको प्रूव किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/2, और वो क्या है आपका RHS। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखो, प्रूव दैट cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 बराबर 6, ठीक है ना। तो इसमें भी जो भी कोई नए फॉर्मूला हैं आपको उनको याद करने की जरूरत नहीं है। ये अभी तक जो हमने बेसिक पढ़ा था जिसमें हम एंगल का वैल्यू निकालना सीखे थे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालना सीखे थे, केवल उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। वापस से वही हम क्या लेंगे, पहले LHS लेंगे। LHS क्या दिया हुआ आपको, cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6, ठीक है। तो पहले सबसे पहले वही अपन कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन अपन एक ही पैटर्न से करें, ठीक है। तो वही सेम पैटर्न रखेंगे अपन। पहले इन रेडियन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री में। तो देखो 200 π/6 यानी कितना होता है 30 डिग्री, ओके। तो 5π/6 यानी कितना होगा, 30 को मल्टीप्लाई किया 5 से यानी कि 150 डिग्री, और π/6 यानी वापस से आपका 30 डिग्री। तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे तो, पर चलो कोई बात नहीं, लिख दिया तो ठीक है ना, क्योंकि दोनों एंगल सेम ही थे। अब हमें क्या करना है, इस डिग्री को इसमें रखना है। तो ये कितना हो गया आपका, देखो cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec 150 डिग्री और प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये 90 से नीचे होता तो मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो पहले मैं क्या करूँ, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम cosec 150 की वैल्यू पे पहले मैं अलग से निकाल लेता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, चूंकि cosec 150 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec 180 - 30 कर सकता हूँ, cosec 180 - 30। ये क्या हो गया, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल हो गया। जब इवन मल्टीपल होता है तो cosec वाला cosec ही रहता है, तो ये क्या हो जाएगा cosec 30 डिग्री। अब हमें केवल ये चेक करना है, प्लस माइनस चेक करना है कि प्लस में रहेगा या माइनस में। तो देखो 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, ASTC, एस यानी साइन, साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का उल्टा cosec पॉजिटिव होता है। यानी कि ये क्या रहने वाला है आपका, जो बेस था आपका, ध्यान रखना आपको इसको नहीं देखना है, आपका जो मेन क्वेश्चन था उसको देखना है आपको। हो सकता है ये चेंज भी हो गया, अगर ये 90 डिग्री का ओड मल्टीपल होता तो ये cosec वाला चेंज होकर क्या बन जाता आपका, sec बन जाता। तो कभी भी जो लास्ट में रिजल्ट आए उसको नहीं देखना, आपको किसको चेक करना है, जो मेन आपका क्वेश्चन आपने लिया था उसको चेक करना है। तो वो क्या आपका cosec, और cosec सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं cosec 150 की जगह क्या लिख दूंगा, cosec 30। तो ये चेंज हो गया, आपका क्वेश्चन क्या बन गया, cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री। तीनों 30 में आ गए। अब देखो cot 30 की वैल्यू क्या होती है, वापस से वही चीज़ बोलूँगा मैं कि साइड में पहले इनको लिख लेना। तो क्या है आपका, देखो cot 30 यानी क्या होता है, tan 30 का उल्टा, और tan 30 क्या होता है 1/√3, तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा, √3। फिर है cosec 30 यानी sin 30 का उल्टा, sin 30 क्या होता है 1/2, तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा 2। और लास्ट है आपका tan 30 जो कितना होता है 1/√3। इन तीनों वैल्यूज को इसमें रखना है, हमें रख देते हैं। cot 30 की वैल्यू √3 और उसका क्या हो गया स्क्वायर। उसके बाद में आपका cosec 30 जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 2, और लास्ट में आपका 3 गुणा tan 30 का स्क्वायर, tan 30 यानी 1/√3, इसका है स्क्वायर, ओके। देखो √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, √3 गुणा √3 यानी 2 बार √3 गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर हट जाएगा यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना हो गया आपका 3 प्लस 2 प्लस ये क्या बन गया पूरा का पूरा 1, यानी 3 2 5 और 1 6। तो आंसर क्या आ गया आपका 6। क्या दिया हुआ था आपको, 6 ही दिया हुआ था। तो LHS आपके किसके बराबर में आ गया, RHS,
जो हमें प्रूव करना था वैल्यूज रखते हुए वो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 बराबर कितना करना है अपन को 10 प्रूव करना है। वही क्वेश्चन पिछली बार की तरह सेम। हमें क्या करना है, पहले LHS लेना है। क्या दिया हुआ है आपको LHS, 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। ठीक है, सबसे पहले वही काम रेडियन को अपन किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिग्री में। तो देखो 3π/4 ये किसके बराबर होगा, π/4 यानी क्या होता है 180/4 यानी 45 डिग्री, और 45 को 3 से मैं गुणा करूंगा तो 135 डिग्री। ओके, फिर क्या है π/4 वो कितना होता है आपका 45 डिग्री, और लास्ट है आपका π/3 यानी कि कितना होगा 60 डिग्री। तो जो तीनों एंगल दिए हुए वो मैंने डिग्री में लिख लिए हैं, इनकी वैल्यूज़ को इसमें रख देता हूँ मैं। तो ये हो गया आपका 2 sin स्क्वायर 135 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, अब इसमें हमें दो काम करने हैं। पहला काम साइन 135 की वैल्यू निकालनी है। 90 से ऊपर आ गया, जब 90 से ऊपर कोई भी एंगल आएगा तो पहले हम उसकी अलग से वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम साइन 135 की वैल्यू निकालते हैं। देखो क्या होगा, साइन 135 डिग्री, क्या मैं इसको साइन 180 माइनस 45 कर सकता हूँ। देखो मैं हमेशा कोशिश क्या करूँगा, आप लोग सोचो कि इसने इसको 90 + 45 क्यों नहीं लिखा। मेरी पहली कोशिश हमेशा क्या होगी, इसको हमेशा आप लोग क्या करो 180 360 इस टाइप में तोड़ो। क्यों बोलूँगा 360 180, क्योंकि उससे क्या होगा 90 डिग्री का इवन मल्टीपल बनेगा। जब इवन मल्टीपल बनेगा तो साइन आपका कोस में चेंज होता है, ये आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में होता है, टेन कोट में, कोट टेन में, और सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। ये आपको याद कब रखना पड़ता है, जब यहाँ पे 90 डिग्री का आपका ओड मल्टीपल आता है। अगर मैं हर बार तोड़ूंगा इवन मल्टीपल वाली फॉर्म में तो इसको मुझे याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आपका चेंज होता है वो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको साइन 180 माइनस 45, ये क्या बन गया आपका 90 डिग्री का इवन मल्टीपल। जब इवन है तो साइन वाला क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, यानी साइन 45 ही होगा। बस चेक ये करना है कि प्लस होगा माइनस, उसके लिए क्या करना है, साइन 135 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमको पता है साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या रहेगा प्लस में ही रहेगा। तो साइन 135 की वैल्यू क्या होगी आपकी, साइन 45 के बराबर। तो देखो क्या हो गए 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। इसके बाद हम क्या करें, तीनों की वैल्यू अलग से लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर हम लिखें इनकी वैल्यू, क्या क्या है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू लिखनी है, एक है कॉस 45 डिग्री की वैल्यू जो दोनों सेम होंगी, और लास्ट है आपका सेक 60 की वैल्यू। ठीक है, साइन 45 कितना होता है आपका 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। इसके बाद देखो हम सेक 60 की वैल्यू देखें तो सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 का उल्टा। अब देखो आपको एक चीज़ बताऊं, देखो इन वैल्यूज़ को मैं कभी रटता नहीं हूँ, ठीक है ना। आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, साइन की वैल्यू जब 0 डिग्री से 90 की डिग्री और की ओर जाते हैं अपन, तो 5 वैल्यू जो अपन लिखते हैं 0 30 45 60 और 90। वैसे ही जब कोस की वैल्यू लिखते हैं तो यही वैल्यू रिपीट होती है, लेकिन ये क्या हो जाता है 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर चलती है, यानी कि जो 0 वाली वैल्यू होती है वो 90 की बन जाती है, जो 30 वाली होती है वो 60 की बन जाती है, 45 वाली 45 की, 60 वाली 30 की, और 90 वाली 0 की। ये उल्टा होता है, आपको मैंने बताया था। जैसा अब आपको कोस 60 निकालना है तो आपको कोस भी याद नहीं है, तो आप क्या करो साइन 30 की वैल्यू को याद करो, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यानी इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1/2, और ये क्या हो जाएगा उसका उल्टा यानी कि 2। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज को हम लोग रखते हैं इसमें। देखो साइन पहले 2 साइन 45 यानी कि 1/√2 इसका है स्क्वायर, प्लस 2 इसका किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस 45 का स्क्वायर से, यानी कि 1/√2 का स्क्वायर, और प्लस 2 गुणा सेक 60 यानी कि 2 का स्क्वायर। ओके, अब देखो ये कितना हो गया 2 गुणा 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि 1/2, प्लस 2 गुणा 1/2 सेम है ये तो,
और प्लस 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये कैंसिल यानी ये बन गया 1, ये बन गया 1 और ये 2 गुणा 4 कितना हो गया 8। कितना हो गया 1 + 1 2 और 2 + 8 10। क्या प्रूव करना था हमें 10 ही प्रूव करना था, 10 प्रूव हो गया है यानी कि बराबर RHS। अब इसके बाद देखो जो नेक्स्ट है आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, देखो आपको जैसे उसमें पूछा है आपसे साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालना, 10-15 डिग्री की वैल्यू निकालना। तो क्या हम जो अब तक जानते हैं उसके बेसिस पे इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। अब तक जो हम जानते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, या तो 30 डिग्री या उसके कोई भी मल्टीपल हो उस एंगल की वैल्यू निकालते हैं, या 45 डिग्री और उसका कोई मल्टीपल हो उसकी वैल्यू निकालते हैं। इसके अलावा हम किसी की भी वैल्यू नहीं जानते हैं। अभी तक हम लोग साइन 75 की वैल्यू जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए इनके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें कुछ और फॉर्मूलाज को पढ़ना है। उन फॉर्मूला को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसके बाद में ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करने की इसको कोशिश करें, जहाँ तक हो सके उसको शेयर करें वीडियोज़ को। ओके बाय, टेक केयर।